हाय फ्रेंड्स, मैं और एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले मैं आज एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैं ये बताने की कोशिश की थी, मार्केट में निफ्टी किस तरह से ट्रेंड रह सकता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी दी थी और किस तरह से स्टॉक्स को लाइव मार्केट में एंड ऑफ द डे मैं मेरे अपने पिछले वीडियोस में भी हर बार मैं बताते रहता हूँ किस तरह से सेलेक्ट करके एनालाइज करके हम लोग प्लान रख सकते हैं। ये मैं बताने की कोशिश की थी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं मेरी ये कोशिश है, ऑलमोस्ट मैं जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है उस पर थोड़ा बहुत मैं आपको लेवल्स किस तरह से लेवल्स रह सकते हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है, ये मैं आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि क्यों आईटी स्टॉक्स ये चुना मैं आज। आपको आप हर एक ले जानते हैं कि कल मतलब एच वन बी वीज़ा का जो भी एक न्यूज़ आई है, उस हिसाब से आईटी सेक्टर के अंदर कल किस तरह से उसका रिस्पॉन्स रहेगा, इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, कल ही मालूम होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना? अ, अब उस हिसाब से अगर हम लोगों के होल्डिंग्स है या पोजीशंस है, तो हम लोग किस तरह से सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है, ये हम लोगों को पता रहना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग प्लान करके रह सकते हैं। तो अगर पैनिक सेलिंग आ गई तो कहाँ तक गिर सकते हैं? अगर नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा है। कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी रखना ज़रूरी है। उस हिसाब से मैं अब देखिए फ़िलवक़्त जो आईटी सेक्टर के जो हेवी वेटेज स्टॉक्स हैं, उस हिसाब से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो टीसीएस हम लोग बोलते हैं ना, उसको देखेंगे। ऑलमोस्ट उसमें बहुत गिरावट आ गई है फ्रेंड्स। और फ़िलवक़्त देखिए, ये हम लोग सेंसिबल में जाकर ये जो वाई प्रोफ़ाइल है इसको लगाकर हम लोग चेक करेंगे और जो मैं यूजुअली पिवट पॉइंट्स यूज़ करते रहता हूँ, उसको हम डालकर देखेंगे। तो फ़िलवक़्त ये जो 3200 का लेवल है, यहाँ पर मैक्सिमम 24.27 लैक्स का कॉल राइटिंग है यहाँ पर। हम डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से देखेंगे। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखिए यहाँ यहीं से थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, तो नीचे की ओर फ़िलवक़्त 3200 के ही लेवल पर पुट का 8.48 लैक्स का पुट रेटिंग है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके नीचे यहाँ पर देखिए 3100 9.6 लैक्स का पुट इंटरेस्ट है, 3100 स्ट्राइक पर। उसके नीचे 3000 पर 11 लाख का सपोर्ट इंटरेस्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सीधे हम लोग चार्ट पे इसको चेक करेंगे। देखिए टीसीएस, इसको मैंने लगा दिया। मैं ऑलरेडी इसको लेवल्स डाल के रखा हूँ अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक ये अगर नीचे आया तो कितना आ सकता है, ऊपर गया तो कितना जा सकता है। इस तरह से मैं डाल कर रखा हूँ। तो हम लोग वाई के हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम 3200 पर मेजर जो कॉल रेटिंग हो रही है 24.27 लैक्स की कॉल रेटिंग हो रही है यहाँ पर 3200 के स्ट्राइक पर। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके ऊपर के लेवल 3300 है, 3400 है। ये जो ये मंथ की एक्सपायरी है सितंबर के, उस हिसाब से हम लोग ये मतलब चेक कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब फिर उसके बाद अब डे चार्ट में हम लोग देखेंगे तो पिवट पॉइंट के हिसाब से ये पर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये रिजेक्शन आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको इसको ज़ूम करके दिखाऊँगा। देखिए एग्ज़ैक्टली यहाँ पर ही सेलिंग हुआ है। तो मूविंग एवरेज भी हमारे फुल मूविंग एवरेज भी इधर है। यहाँ पर इस लेवल पर फ़िलवक़्त ये अभी उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और जो 57 का मूविंग एवरेज है वो उसको रीटेस्ट करके वहीं पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना? कल कहाँ तक ये रिस्पॉन्स मतलब इसका जो H1B वीज़ा का जो भी न्यूज़ आ रही है उसका इम्पैक्ट होगा नहीं होगा कल ही मालूम होगा। तो हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस का
पहले ही इसको पता रहना चाहिए। अगर गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है और चढ़ रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। ये थोड़ी बहुत हम लोगों को जानकारी रहना ज़रूरी है। उस हिसाब से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब देखिए, मैं इसको जाकर यहाँ पर बताऊँगा। ये जो चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पर, ये डे डे में जाके हम लोग देख रहे हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम में अगर चेक करेंगे तो देखिए, इस तरह से 4 आवर्स के चार्ट पर यहाँ पर आपको यहाँ यहाँ पर भी प्रीवियस मंथ ही के करीब ही ये जाके ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऊपर के लेवल पर। तो कल इस हिसाब से हम लोग लेवल्स नोट कर लेके हम लोग रह सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक्स है आईटी के अंदर हैवी वेट वाला, इन्फोसिस है, उसको देखेंगे। देखिए, ट्रेडिंग व्यू पर हम 4 आवर्स का चार्ट डालकर देखेंगे, ये भी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्रीवियस मंथ हाई का। ठीक है ना? तो ये भी होगा। तो हम सीधे इस पर आएंगे सेंसिबल के चार्ट पर। यहाँ पर इन्फोसिस देखेंगे। ठीक है ना? इसको डाल के देखिए तो इस तरह से हम लोगों को अब प्रेजेंट 1540 पर करीबन कॉल पर 44 लैक्स की कॉल रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और इसके ऊपर 1560 वहाँ पर 35 लाख का कॉल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से काम करेगा। उसके ऊपर 1600 पर 53 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल पर, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर काम करेगा। नीचे के लेवल पर 1500 पर 30 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट पुट रेटिंग हो रही है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके लेवल्स नीचे के ये दिख रहा है। तो ये सब बताने का मकसद ये है, अगर कल इसका इम्पैक्ट होगा न्यूज़ का, तो कितना नीचे आ सकते हैं या कितना, अगर इम्पैक्ट नहीं होगा तो कितना ऊपर जा सकते हैं। कल कल ही हमको इसका लाइव मार्केट में ही हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? मैं इसीलिए हर वीडियो में बताते रहता हूँ, ऐसा ही होगा, यही लेवल होगा, ऐसा कुछ भी हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जस्ट एक डेटा स्टडी करके कहाँ पर रेजिस्टेंस, कहाँ पर सपोर्ट है, इतना ही हम लोग जानकारी रख सकते हैं। ठीक है ना? ये भी रहना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग प्लान रह सकते हैं। तो हम जाके यहाँ पर देखेंगे वन डे चार्ट पर। यहाँ पर देखिए, मैं भी सेटअप करके कहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये सब मैं डाल के रखा था। तो इस हिसाब से ये जो रेटिंग हो रही है यहाँ पर 1600 के, फिल वक्त जो ट्रेड हो रहा है 1540 का है। उस हिसाब से यहाँ पर देखिए 1540 पर भी 44 लाख का कॉल राइटिंग हो रही है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम हो रहा है। ऊपर पर 1560 है, उसके ऊपर सीधा 1600 के ऊपर कॉल रेटिंग मैक्सिमम हो रही है, रेजिस्टेंस की तरह काम काम कर सकता है। नीचे की तरफ 30.95 लैक्स का पुट इंटरेस्ट इधर 1500 के करीब हो रहा है। उस हिसाब से हम चार्ट पर चेक करेंगे। देखिए, 1500 का लेवल्स हम लोग देखेंगे। इसको ही मैं थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट जाके देखिए। ठीक है ना? ये 1500 का करीब का ये पुट राइटिंग। ठीक है ना? इसको मैं ब्लैक करूंगा ताकि आपको पता चल सके, यहाँ पर है। और ऊपर के लेवल जो है इधर 1560 हो गया, इधर इसके ऊपर 1600 के करीब भी। इसको जाके मैं क्लोन करूंगा। क्यों ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए 1600 इधर डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर भी इधर कॉल राइटिंग हो रही है, इसका कलर चेंज करूंगा मैं, फॉलो करूंगा। ठीक है ना? उसके बाद 1540 का है, 1540 का है, तो क्लोन करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? ये यहाँ पर आ गया। इसको मैं और एक कलर दूंगा ताकि पहचान सके। ये देखिए 1600 के करीब का रेटिंग है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है।
1540 के ये भी रेजिस्टेंस काम कर सकता है। ये 1500 का है, ये भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। देखिए यहाँ पर 15, 1520, 1500 ये पुट ओपन इंटरेस्ट 30 लाख का है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर देखें 1500 पर मैक्सिमम 30 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट राइटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं लेवल डाल के आपको बताने की कोशिश की। तो कल किस तरह से ये बिहेव कर सकते हैं, ये हेवी वेट स्टॉक्स है। इसी तरह जित जो भी आईटी स्टॉक्स, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जैसा कि एचसीएल है, टेक्नोलॉजी, इसको भी देखेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी, तो ऑलरेडी मैं भी ये लेवल डाल के रखा था। इस तरह आप पूरे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है हेवी वेट, इसको डालकर आप अपने लेवल्स नोट कर लेके उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान रख सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताने की कोशिश की, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस था, नॉलेज पर्पस था। जिस तरह मैं स्ट्रेटेजिक बना के रखा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश की। इस तरह बनाने से जो भी ये जो ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं, उस हिसाब से लेवल्स हम लोग को पता रहेगा, तो हम लोग पैनिक होने से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हो, जो भी ट्रेड करना हो, इन्वेस्ट करना हो, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही आगे हम लोग अपने रिस्क के हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ इस वीडियो में जो भी बताया हूँ, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, लर्निंग पर्पस है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मेरी यही कोशिश थी। ये जो H1B वीज़ा का जो भी न्यूज़ है, उस हिसाब से कल अगर मार्केट पर इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, कल ही पता चलेगा। अगर किस हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे, उस हिसाब से जो आईटी सेक्टर के हेवी वेटेड स्टॉक्स है, कहाँ पर वो रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, सपोर्ट फेस कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश की, ठीक है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही आगे अपने रिस्क के हिसाब से ही आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही बस। कल और एक वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।